अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिया था, तो अभी हम लोग जो है वो उसके सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये है, वेरीफाई दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी सारे पार्ट्स में आपने ये शो करना है कि ए बी का होल इनवर्स लें तो वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल आता है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोगों ने पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, देन उसका इन्वर्स फाइंड करना है। सेम फार्मूला यूज़ करेंगे जो हम लोग लास्ट वीडियो में यूज़ करते रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ए और बी मल्टीप्लाई होंगे। याद रखना है कि इनका ऑर्डर यहाँ पे जो है वो वही रखना है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर ऑर्डर चेंज कर देंगे, ए बी की बजाय बी ए लिख दिया, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो रॉन्ग हो सकता है। तो इसलिए जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती, मीन्स के ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो इसलिए आपने ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे मैंने ए मैट्रिक्स लिख लिया है एंड बी मैट्रिक्स भी मैं लिख चुकी हूँ। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा। इसकी फर्स्ट रो कंसीडर करेंगे, उसको सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेकंड रो, देन थर्ड रो। तो 1 3 ज़ार 3 आ जाएगा, +2 +4, नेक्स्ट में -2 +1 -3 एंड 3 -1 +2 आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड रो कंसीडर करेंगे, 2 3 ज़ार 6, -2 +4 -4 -1 -3 एंड 2 3 ज़ार 6 +1 +2 आ जाएगा। उसके बाद 2 3 ज़ार 6 +2 -12 -4 +1 +9 6 -1 -6 आ जाएगा। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास बनेगा 9 8 -4 -2 -3 -5 और +1 करेंगे -4 -8 6 4 9 -1। तो ये आपके पास ए बी आ चुका है। अब आपने क्या करना है, ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है। तो वही फार्मूला लगाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट के लिए आप जानते हैं कि ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो आपको सारे को फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, जिसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, -1⁻I+J इंटू MIJ। MIJ माइनर होता है इस मैट्रिक्स का। जो भी हम को फैक्टर फाइंड करते हैं, उस एंट्री को की रो और कॉलम डिलीट करने के बाद हम लोग माइनर मैट्रिक्स लिखते हैं, जिसको माइनर कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सारे को फैक्टर्स फाइंड करना। A11 सबसे पहले फाइंड होगा, -1⁻1 +1, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9 नहीं आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दी हमने, -8 6 9 और -1 हमारे पास आ चुका है। -1 के ऊपर ये स्क्वायर है, इसलिए ये +1 हो जाएगा। 8 -54 विच इज़ इक्वल टू -46। नेक्स्ट को फैक्टर के लिए 1 2 पुट करेंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दिया हमने, 8 -4 9 -1, ये आपके पास -1 आ जाएगा, -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 4 ज़ार 36। आप 36 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 28, और उसके साथ माइनस साइन आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस -1। नेक्स्ट A13 -1⁻1 +3 हो जाएगा। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करने के बाद हमारे पास बचेगा 8 -4 -8 एंड 6 एंड
एंड दिस इज़ +1, 8 6 are 48 माइनस 8 4 are 32, तो ये हमारे पास बचेगा 16। और सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने सेकंड रो की भी जो है वो कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। एक और बात आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आपके पास ये कोफैक्टर्स हैं, ए बी वेक्टर जो है वो उसके हम लोग आके सॉल्व कर रहे हैं, उसका हम लोगों ने इन्वर्स फाइंड करना है, यानी ए बी का होल इन्वर्स फाइंड करना है। तो उसके लिए एडजॉइंट में भी ए बी आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो इसलिए यहाँ पे जो कोफैक्टर्स हैं उसमें भी आपने ए बी लिखना है, ठीक है। सबस्क्रिप्ट में तो वही आएगा 1 1 1 2 1 3 उसी तरह से, लेकिन हमारा जो वेक्टर था यहाँ पर, ये जो हमारा आंसर आया था ये हमारा ए बी का आंसर आया था, इसलिए आपने यहाँ पे सारे कोफैक्टर्स में ए बी 1 1 ए बी 1 2 इस तरीके से लिखना है। नोटेशन आपने केयरफुली जो है वो यूज़ करनी है। और ये मैंने थर्ड रो की भी जो है वो इसके कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। उसके बाद मैंने एडजॉइंट फाइंड किया है। एडजॉइंट में हम सारे कोफैक्टर्स यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर लिखते हैं और उसका ट्रांसपोज देते हैं तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाता है। उसके बाद हम लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है जो कि हमारे पास आया -238। उसके बाद हम लोगों ने ए बी होल इन्वर्स का फार्मूला लगाया है, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम लोगों ने हर एंट्री को 238 से डिवाइड करने के बाद डिवाइड किया हमने, और हमारे पास ये जो है ए बी होल इन्वर्स आ चुका है। ये लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आ चुका है। अब हम लोग राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, तो इट मीन्स कि पहले आपको बी इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी, फार्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, बी इन्वर्स आ जाएगा। सेम पैटर्न पे आपने ए इन्वर्स फाइंड करना है और देन दोनों आंसर्स को आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। बी मैट्रिक्स गिवन था वो क्या था, 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 एंड 2, ये आपके पास बी मैट्रिक्स गिवन है आपको। तो अब आप लोग पहले सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। 3 1 -1 -3 एंड 2 माइनस इंटू -2, उसके बाद 2 4 -1 एंड 2 एंड +3 आ जाएगा, 2 1 4 -3। उसके बाद हमारे पास बन जाएगा 2 -3 +2 +4 हो जाएगा एंड +3 -6 -4, -3 +4 +4 8 होता है, तो 8 2 16, माइनस आ जाएगा यहाँ पे 6 + 4 10 और 10 3 30, तो 30 में से 16 माइनस हुए तो रह गया हमारे पास -14, फिर -3 ऐड करेंगे तो -17 आ जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट। अब हम लोगों ने सारे कोफैक्टर्स इसके फाइंड करने हैं, क्योंकि ये बी वेक्टर है तो इसके जो कोफैक्टर्स होंगे वो बी से डिनोट करेंगे हम लोग, कैपिटल बी से। -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 एंड 1 -3 -1 2, तो ये -1 का स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा, 2 -3 और इसका आंसर बनेगा -1। और ये सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने सारे कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं यहाँ तक, B3 तक। अब हम लोगों ने इन सारे कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में लिखना है, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बनेगा एडजॉइंट ऑफ बी, तो जो हमारे आंसर्स आए हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 एंड 7। अब हम लोग इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास बनेगा -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 एंड 7। तो यहाँ तक हमारा जो है वो एडजॉइंट ऑफ बी आ चुका है। अब हम लोगों ने सिंपल बी इन्वर्स फाइंड करना है, जिसके लिए हम एडजॉइंट के साथ डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देंगे। तो ये मैंने डिटर्मिनेंट लिख लिया है -1/17, उसके साथ मैं एडजॉइंट लिखूँगी। अब हर एंट्री को आप
-17 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा बी इनवर्स 1/17, 8/17, 10/17, 5/17, 6/17, -1/17, 1/17, -9/17 एंड -7/17। तो यहाँ पे हमारा बी इन्वर्स आ चुका है। अब हम लोगों ने सेम पैटर्न पे ए इन्वर्स भी फाइंड करना है, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ए इन्वर्स के लिए पहले मैं ए मैट्रिक्स लिख लेती हूँ जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ताकि उसका डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट फाइंड करना ईजी हो। 1 2 2 1 -1 1 1 1 और -3। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। पहले यहाँ पे 1 आ जाएगा, -1 1 1 -3 -1 2 2 1 -3 एंड +1 2 2 -1 एंड 1। उसके बाद हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 -1 -6 -2 2 + 2 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, ये -8 है तो +8 हो जाएगा एंड +4। तो ये हमारे पास आ चुका है 16। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे 14 आता है, 16 नहीं आता, 14 आता है। तो अब हम लोगों ने एडजॉइंट फाइंड करना है, उसके लिए सारे कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो पहले कोफैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेकंड रो और फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं, और सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारे पास थर्ड रो के भी कोफैक्टर्स आ चुके हैं, यानी सारे कोफैक्टर्स हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमने सिंपल एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, जिसमें हम सारे कोफैक्टर्स लिखेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज देंगे तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। जी, तो अब इसका ट्रांसपोज लूँगी तो ये मेरे पास बन जाएगा, सारी रोज़ को मैं कॉलम्स में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो ये मेरे पास बन चुका है एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ए इन्वर्स फाइंड करना है, जिसके लिए हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट का आंसर हमारा आया था 14। तो मैं उसको ऐसे लिख लेती हूँ 1/14, और यहाँ पे एडजॉइंट वाला वेक्टर लिख लेती हूँ सारा अपना। अब हर एंट्री को हम 14 के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स 1/7, 4/7, 2/7, 2/7, -5/14, 1/14, 1/7, 1/14 एंड -3/14। अब इसके बाद हमने बी इनवर्स और ए इनवर्स के जो आंसर आए हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। वही रूल आपने लगाना है, 1/17 को 1/7 के साथ करेंगे। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर को यूज़ करके थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व कर लेती हूँ और अपने आंसर्स लिख लेती हूँ। आप भी ऐसे ही कैलकुलेटर को यूज़ करके डायरेक्ट आंसर्स लिख सकते हैं, इससे आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। जी, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर आ चुका है, जो कि वही है जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था। इट मीन्स कि हमारे पास हम लिख सकते हैं कि हैंस ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अभी हम अपना लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।